स्टूडेंट्स CS502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम के लेक्चर नंबर 31 से 37 तक जो मिड टर्म के बाद आने वाले क्विज में MCQs हैं वो और उनके आंसर्स आपके साथ शेयर करते हैं। स्टूडेंट, अगर ये मटेरियल आपके लिए हेल्पफुल है तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करें और चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा, ये एक चीज़ बता दूँ, ये तमाम जो क्वेश्चन हैं इनके ये 100% करेक्ट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए सबसेट ऑफ एजेस ए इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग MST, इट कैन नॉट इट कैन नॉट कंटेन ए साइकिल। इसका आंसर है साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, as the Kruskal's algorithm runs, the edges in Bible set A induce a dash on the vertices, induce a forest। क्रूस्कोल में एक फॉरेस्ट को इंड्यूस करते हैं, इंड्यूस ए फॉरेस्ट ऑन द वर्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डायग्राफ G is equal to V और E, G has cycle if and only if the DFS forest has back edge। बैक एज होगा, ये याद रखें आप। नेक्स्ट है, इन Prim's algorithm we start with the root vertex or it can be any vertex, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स एल्गोरिथम फर्स्ट ऑफ ऑल DFS इज रन फॉर गेटिंग फिनिश टाइम्स ऑफ वर्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ बैक एजेस एंड नंबर ऑफ साइकिल इन DFS इज। तो कह रहा है बैक एजेस और नंबर ऑफ बैक एजेस और नंबर ऑफ साइकिल के दरमियान कोई रिलेशनशिप DFS में होती है। तो इसका आंसर है देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ एजेस एंड साइकिल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है, नेटवर्क्स आर कंप्लीट इन द सेंस दैट इट इज़ पॉसिबल फ्रॉम एनी लोकेशन इन द नेटवर्क टू रीच एनी अदर लोकेशन इन द डायग्राफ। ये ट्रू है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से ये स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम दैट वर्क्स ऑन अनवेटेड ग्राफ्स। नेक्स्ट है, बैक एज क्या होता है? बैक एज इज यू वी, वेयर वी इज एन एंसेस्टर एंड यू इन द एंसेस्टर ऑफ यू इन द ट्री। ठीक है, ये बैक एज होता है फर्स्ट। नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एल्गोरिथम में द फॉर्म्स ऑफ ग्राफ इज यूज इन विच ऑल दी edges of original graph G have been reversed in direction। तो edges याद रखना है, all the edges। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for undirected graph there is no distinction between forward and back edges। ट्रू है ये, तो फॉरवर्ड और बैक एजेस के दरमियान कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती। नेक्स्ट है, इक्विवेलेंस रिलेशन partitions the vertices into equivalence classes। इक्विवेलेंस रिलेशन जो होती है वो वर्टिसेस को इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशन करती है ऑफ म्यूचुअली रीचेबल। नेक्स्ट है, क्रिस्कल एल्गोरिथम द नेक्स्ट डैश इज नॉट एडेड टू वाइबल सेट इफ द एडिंग इंड्यूस ए साइकिल। तो नेक्स्ट एज जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये साइकिल करेक्ट रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट एज, ये याद रखें, नेक्स्ट एज इज नॉट एडेड टू अ वाइबल सेट। नेक्स्ट है, क्रिस्कल एल्गोरिथम वर्क्स बाय एडिंग एजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, वर्क्स बाय एडिंग एजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, नेक्स्ट है, क्रिस्कल एल्गोरिथम में एट एनी टाइम द सबसेट ऑफ एजेस ए फॉर्म्स ए सिंगल ट्री। तो ये फॉल्स है, ये देखें जहाँ पे ये एरो है, ये फॉल्स है। Prim's algorithm में एट एनी टाइम द सबसेट ऑफ एजेस ए फॉर्म्स ए सिंगल ट्री। तो ये ट्रू है, ये ट्रू के ऊपर एरो है, इसलिए ये ट्रू वाला है, ऑप्शन है, ये वेरीफाइड क्वेश्चन है और आंसर है, चेक हुआ है। नेक्स्ट है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ बैक एजेस एंड नंबर ऑफ साइकिल्स इन DFS। तो ये अभी पहले भी बताया है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बैक एजेस एंड बैक नंबर ऑफ साइकिल्स, ये ट्रू है। What algorithm technique is used in implementing Quizco's solution for the MST? तो
ग्रीडी टेक्निक जो है वो यूज़ होती है क्रूस्कुल के इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, ये याद रखें, ये जहाँ पे ये एरो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, देर आर नो डैश एजेस इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, देर आर नो क्रॉस एजेस इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, क्रॉस करेक्ट आंसर है। तो बैक एज ये होता है, ये अभी पहले भी क्वेश्चन आया, वेयर वी इज एन एंसेस्टर ऑफ यू इन द ट्री, तो ये करेक्ट आंसर है। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एल्गोरिथम में फर्स्ट ऑफ ऑल डीएफएस इज रन फॉर कंप्यूटिंग फिनिश टाइम्स ऑफ वर्टिसेस, तो ये ट्रू है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस ऑफ ए फ्री ट्री, ये भी ट्रू है। A topological sort of a DAG is a linear ordering, DAG जो में जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट होती है वो लीनियर ऑर्डरिंग होती है ऑफ से। नेक्स्ट है, प्रेम्स एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन ग्रीडी स्ट्रेटजी। ठीक है, प्रेम्स एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन ग्रीडी स्ट्रेटजी। ये देखें, ये यहाँ से भी प्रेम्स एल्गोरिथम इज ए ग्रीडी एल्गोरिथम। नेक्स्ट है, एडिंग एनी एज टू ए फ्री ट्री क्रिएट्स ए यूनिक साइकिल, ये एज आंसर नहीं है, ये आंसर है साइकिल। एडिंग एनी एज टू ए फ्री ट्री क्रिएट्स ए यूनिक साइकिल, आंसर है। नेक्स्ट है, इफ ए सबसेट ऑफ एजेस ए इज वाइबल फॉर बिल्डिंग एमएसटी इट कैन नॉट कंटेन ए साइकिल, साइकिल आंसर है। नेक्स्ट है, विच इज ट्रू स्टेटमेंट, ये पहले भी आया, ब्रेथ फर्स्ट सर्च स्टार्टर्स फॉर एल्गोरिथम दैट वर्क्स ऑन नॉन वेटेड ग्राफ्स। नेक्स्ट है, in computing the strongly connected components of a digraph, vertices of digraph are not partitioned into subsets, ये false है। not partition false है। अगर ये होता ना digraphs are partitioned into subset तो फिर ये true होता। in dash algorithm at any time the subset of edges A forms a single tree, तो Prim's algorithm में at any time ये याद रखना है, forms a single tree Prim's algorithm। Next question है, if you find yourself in a maze, the better traversal approach will be BFS and DFS both are valid. Computing the strongly connected components of a digraph in a generalization of the problem to determine whether a digraph is strongly connected or not, तो ये true है। Next है, a graph ग्राफ में मोर देन वन एमएसटी होते हैं, तो इनमें से ये आंसर होगा मोर देन वन एमएसटी। ठीक है, तो याद रखना है ग्राफ में कंटेन मोर देन वन एमएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूस्कुल एल्गोरिथम इज बेटर देन प्रिम्स, ये ट्रू है। क्रूस्कुल के जो एल्गोरिथम है इज बेटर देन प्रिम, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गिवन बाय डीएफएस अलाउ अस टू डिटरमिन वेदर द ग्राफ कंटेन्स एनी साइकिल्स, तो टाइम स्टैम्प जो होता है, टाइम स्टैम्प्स गिवन बाय डीएफएस अलाउ अस टू डिटरमिन ग्राफ कंटेन एनी साइकिल्स। नेक्स्ट है, यूएन adjacency list for G, what is the time complexity to compute graph transpose G पावर T, तो इसका आंसर है B प्लस E, ये याद रखना है, टू कंप्यूट ग्राफ ट्रांसपोज B प्लस E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिम्स एल्गोरिथम स्टार्ट विद द रूट वर्टेक्स आर, इट कैन बी एनी वर्टेक्स, ये भी ट्रू है। क्रूस्कुल एल्गोरिथम में द नेक्स्ट एज इज एडेड टू वाइबल सेट इफ इट्स एडिंग डज नॉट इंड्यूस ए साइकिल, अगर वो डज नॉट इंड्यूस ए साइकिल करे तो ट्रू है। इन डैश एल्गोरिथम एट एनी टाइम, ये भी पहले भी आया था, प्रिम्स एल्गोरिथम में एट एनी टाइम फॉर्म्स ए सिंगल ट्री बाय ब्रेकिंग एनी एज ऑन ए साइकिल क्रिएटेड इन फ्री ट्री, किसी भी एज को जब हम ब्रेक करते हैं किसी भी साइकिल पर तो द फ्री ट्री इज रिस्टोर्ड,
द फ्री ट्री इज रिस्टोर्ड, ट्री आंसर है, फ्री ट्री इज रिस्टोर्ड. Strong components algorithm, first of all DFS is run for getting finish times of vertices. तो finish times of vertices आंसर है. Next you have adjacency list for G where the time complexity to compute graph transport जो पहले भी आया है, B plus A आंसर, B plus E आंसर है. Next we say that two vertices U and V are mutually not reachable. Mutually not reachable if U can reach V and vice versa. तो ये फॉल्स है. अगर यहाँ पे होता ना म्यूचुअली रीचेबल तो ये ट्रू होता, म्यूचुअली नॉट रीचेबल है तो ये फॉल्स है. वी से दैट टू, ये वही क्वेश्चन है. अच्छा नेक्स्ट है स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय रिवर्सल ऑफ ऑल एजेस इन टर्म्स ऑफ वर्सेस रीचेबिलिटी. तो ये ट्रू है. स्ट्रांगली कंपोनेंट्स में कनेक्टेड कंपोनेंट्स में नॉट अफेक्टेड बाय रिवर्सल, ट्रू है. नेक्स्ट है फ्री ट्री विद n वर्टिसेस हैव एग्जैक्टली n प्लस 1 एजेस. तो ये फॉल्स है. अगर यहाँ पे होता ना n माइनस 1 एजेस तो फिर ये ट्रू होता. तो फ्री ट्री विद n वर्टिसेस हैव एग्जैक्टली n प्लस 1 एजेस, तो ये फॉल्स है. ट्रू ऑप्शन के लिए इसका होना था n माइनस 1. ठीक है, तो आपने n प्लस 1 के साथ फॉल्स है, n माइनस 1 के साथ ट्रू होगा. नेक्स्ट है फ्री ट्री विद n वर्टिसेस हैव एग्जैक्टली, ये वही आ गया क्वेश्चन, तो ये फॉल्स. नेक्स्ट ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पैरेंथेसिस लीमा वर्टेक्स u इज ए डिसेंडेंट ऑफ v वर्टेक्स इफ एंड ओनली इफ. अब ये याद रखें, इसमें ये आपने ध्यान से देखें, ये जो सबसेट का साइन राइट हैंड की तरफ इस साइड पे सबसेट का है, ये ट्रू है, DUFU. ये देखें इसमें नीचे में लेफ्ट की तरफ इसका डायरेक्शन है, ये फॉल्स है. ये आपने याद रखना, जिसकी राइट साइड की तरफ डायरेक्शन होगी ये ट्रू होगा, DUFU, ये याद रखें फर्स्ट ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एल्गोरिथम फर्स्ट ऑफ ऑल DFS रन फॉर कंप्यूटिंग फिनिश टाइम्स ऑफ वर्टिसेस, ये ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डाईग्राफ्स आर नॉट यूज्ड इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ये फॉल्स है. डाईग्राफ्स, इसका ट्रू आंसर ये होगा, डाईग्राफ्स आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क. ठीक है, ये वाला नॉट यूज जो है ये फॉल्स है. अच्छा नेटवर्क्स आर डैश इन द सेंस दैट इट इज पॉसिबली फ्रॉम एनी लोकेशन इन द नेटवर्क टू रीच एनी अदर लोकेशन इन द डाईग्राफ. तो नेटवर्क्स आर कंप्लीट इन द सेंस, कंप्लीट इसका यहाँ पे आंसर है. तो नेटवर्क जो होते हैं कंप्लीट होते हैं इन द सेंस. नेक्स्ट है एडिंग एन एज टू ए फ्री ट्री क्रिएट्स ए साइकिल. एक एज में एक साइकिल, एडिंग एन एज टू ए फ्री ट्री में जब हम एक एज ऐड करेंगे तो इट्स क्रिएट्स ए साइकिल. नेक्स्ट है से दैट टू वर्सेस यू वी आर म्यूचुअली रीचेबल इफ यू कैन रीच वी एंड वाइस वर्सा. ठीक है, म्यूचुअली रीचेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्रू स्टेटमेंट, ये पहले भी आया, ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम वर्क्स ऑन अनवेटेड ग्राफ. ब्रेथ फर्स्ट सर्च वाला ऑप्शन ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन है computing strongly connected components of digraph is a generalization of the problem to determine whether digraph is strongly connected. तो ये जो है ये ट्रू है, ये फॉल्स वाला ऑप्शन नहीं है, आपको नहीं जाना. कनेक्टेड और नॉट, ये ट्रू है. नेक्स्ट है टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर ऑफ dash is used in determining the strong components of a diagram. तो टाइम स्ट्रक्चर ऑफ DFS होता है. टाइम स्ट्रक्चर ऑफ DFS is used in determining the strong components of a diagram. ठीक है जी, ये आपने ये ऑप्शन गलत है, ये सिर्फ DFS करेक्ट आंसर है. टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर ऑफ DFS is used in. नेक्स्ट है according to parenthesis lemma vertex u is unrelated to v vertex if and only if DUFU and DVFV are disjoint. तो ये ट्रू है. ठीक है जी, ये ट्रू है. नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ बैक एजेस एंड नंबर ऑफ साइकिल्स इन DFS इज, तो ये पहले भी आया, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ एजेस एंड साइकिल, ये ऑप्शन ट्रू है. क्रूस्कल एल्गोरिथम द नेक्स्ट
डैश द नेक्स्ट एज आएगा, द नेक्स्ट एज इज नॉट एडेड, ये पहले भी क्वेश्चन आया है क्रूस्कल एल्गोरिथम में, नेक्स्ट एज इज नॉट एडेड टू वायबल सेट। ancestor and descendant relation cannot be inferred by the parenthesis lemma, ठीक है, ये तो इसका आंसर फॉल्स है। अच्छा, अगर ये होता ना कि कैन बी इन्फर्ड, नॉट ना होता यहाँ पे तो फिर ये ट्रू होता, अगर नॉट ना होता फिर ये ट्रू होता, लेकिन ये है कैन नॉट बी इन्फर्ड, तो ये फॉल्स इसका ट्रू आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेम्स एल्गोरिथम एट एनी टाइम द सबसेट ऑफ एजेस ए फॉर्म्स सिंगल फॉरेस्ट, फॉल्स है, फॉर्म्स ए सिंगल फॉरेस्ट, तो प्रिम्स में फॉरेस्ट नहीं होता, ये याद रखें, इसलिए ये फॉल्स है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, फॉरेस्ट जो होता है क्रूस्कल एल्गोरिथम में होता है, तो ये प्रिम्स में फॉरेस्ट नहीं होता, इसलिए फॉल्स है। अगर यहाँ पे होता ना क्रूस्कल एल्गोरिथम और ये फॉरेस्ट होता तो फिर ये ट्रू होता है। अच्छा, नेक्स्ट है देयर इज अ रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ बैक एजेस एंड नंबर ऑफ साइकिल डीएफएस, तो वही दोबारा नो रिलेशन बिटवीन बैक एजेस एंड नंबर ऑफ साइकिल, करेक्ट है। नेक्स्ट है द पार्टिकल सॉर्ट ऑफ डीएजी इज ए लीनियर ऑर्डरिंग, ये पहले भी क्वेश्चन आया, लीनियर ऑर्डरिंग है डीएजी। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स एल्गोरिथम में फर्स्ट ऑफ ऑल डीएफएस इज रन फॉर गेटिंग फिनिश टाइम्स ऑफ वर्टिसेस, तो फिनिश टाइम्स ऑफ वर्टिसेस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट एल्गोरिथम टेक्निक इज यूज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिस्कल सॉल्यूशन फॉर द एमएसटी, तो ग्रीडी टेक्निक यूज होती है, ग्रीडी टेक्निक इज यूज। नेक्स्ट है एडिंग एनी एज टू ए फ्री ट्री क्रिएट्स ए यूनिक साइकिल, साइकिल ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है if a subset of edge is viable for building MST it can not contain a cycle, cycle answer है। नेक्स्ट है in computing the strongly connected components of a digraph versus of the digraph are, इसका ट्रू आंसर है पार्टीशन, versus of digraph are partitioned into subset, partition ट्रू आंसर है। In computing the strongly connected components of a digraph versus of a digraph are partitioned into subsets. Next in strong components algorithm, first of all DFS is run for getting finish times of verses, finish जो है times of verses true answer है। Next है a free tree with n verses have exactly n plus 1 edges, तो ये false है, n plus 1 edges के साथ होगा तो false। Strongly connected components, strong components algorithm, form of graph is used in which all the vertices of the origin graph G have been reversed in direction, तो ये true है। Next है equivalence relation pattern, equivalence relation partitions the vertices into equivalence classes, ये पहले भी आया क्वेश्चन, equivalence relation जो होती है partitions the vertices into equivalence classes। नेक्स्ट है डाइग्राफ्स आर नॉट यूज्ड इन कम्युनिकेशन, तो ये फॉल्स है, डाइग्राफ्स आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो ये फॉल्स इसका ट्रू आंसर है। नॉट नॉट अगर नॉट ना होता फिर ये ट्रू होता। नेक्स्ट है इन डाइग्राफ जी देखो वी जी है साइकिल इफ एंड ओनली डी एफ एस फॉरेस्ट हैज बैक एज, ये पहले भी क्वेश्चन आया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिकी पार्ट ऑफ द क्रिस्कल एल्गोरिथम इज, तो ये याद रखना ट्रिकी पार्ट ऑफ जब क्वेश्चन स्टार्ट हो ट्रिकी पार्ट ऑफ द डैश एल्गोरिथम, तो क्रूस्कल एल्गोरिथम इज हाउ टू डिटेक्ट वेदर द कंडीशन ऑफ एज विल क्रिएट अ साइकिल। नेक्स्ट है डैश गिवन बाय द डीएफएस अलाउ अस टू डिटरमिन वेदर द ग्राफ कंटेन्स एनी साइकिल, तो टाइम स्टैम्प्स गिवन बाय द डीएफएस अलाउ, टाइम स्टैम्प्स आएगा यहाँ पे टाइम स्टैम्प। नेक्स्ट है we say that two vertices u and v are mutually not reachable if you can reach v and vice versa, ये false है, ठीक है। म्यूचुअली नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल है तो ये false, अगर ये नॉट यहाँ पे ना होता तो फिर ये ट्रू होता। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ अभी ऊपर मैंने पढ़ भी लिए हैं तो ये देख लें आप, कुछ रिपीट हैं कुछ न्यू इसमें क्वेश्चन है। नेटवर्क्स आर कंप्लीट इन द सेंस although it requires more complicated data structure frames algorithm for
मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज़ बेटर दैन क्रिस्टल, पहले भी क्वेश्चन था, प्रेम एल्गोरिथम इज बेटर देन क्रिस्पल, ट्रू है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच में डू नॉट स्टोर द सोल्यूशन टू ईच सब प्रॉब्लम, तो ये ट्रू है। डैश गिवन बाय द डीएफएस, टाइम स्टैम्प्स गिवन बाय द डीएफएस अलाउ अस टू डिटरमिन, तो वही ये पहले भी आता, ग्राफ ट्रांसपोज तो था, बी प्लस ई आंसर है। अगर ये नया क्वेश्चन है, देयर आर थीटा एन स्क्वायर एंट्रीज इन द एडिट डिस्टेंस मैट्रिक्स, देन ईच एंट्री आई जे टेक्स वन टाइम, थीटा वन टाइम टू कंप्यूट, ये आंसर है। इन प्रेग एल्गोरिथम स्टार्ट द रूट वर्सेस आर, इट कैन बी एनी वर्ड, ट्रू है। से दैट टू वर्सेस यू है म्यूचुअली नॉट रीचेबल, म्यूचुअली नॉट रीचेबल फॉल्स है। इस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी पहले है। ब्रेथ वर्सेस जी शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, डायग्राफ्स आर नॉट यूज्ड इन कम्युनिकेशन, ये फॉल्स है। वी कैन यूज द ऑप्टिमल सर्च, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी टू एडवाइज ए, ये नया क्वेश्चन है। सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी टू डिवाइस ए रिकर्सिव फार्मूलेशन ऑफ द डिड डिस्टेंस प्रॉब्लम, तो ये नया क्वेश्चन है। ग्राफ में कंटेन मोर देन वन एम एस टी, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व एफिशिएंटली बाय मॉडलिंग रोड मैप एज ए ग्राफ, ट्रू है। यू हैव एजेंसी लिस्ट ट्रांसपोज, ग्राफ ट्रांसपोज बी प्लस ई, code word assigned to character by Huffman algorithm have the property that no code word is the postfix of the other, true है। ये न्यू क्वेश्चन है, ये ट्रू है। हीप सॉर्ट इज इन प्लेस एंड नॉट स्टेबल वन एल्गोरिथम, ये नया क्वेश्चन है। हीप सॉर्ट इज नॉट इन प्लेस एंड नॉट स्टेबल एल्गोरिथम है। ये नया क्वेश्चन है। इन द क्लिक cover problem, in the click cover problem, for two verses to be in the same group they must be adjacent to each other, ये true है। by breaking any edge on cycle created in free tree, the free tree is restored, free tree is restored। in strong components algorithm, first of all run for finish time, ये भी true है, पहले आ चुका है। the crystal algorithm में next edge is added to bible does not induce a cycle, ये true है। चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू डायनेमिक प्रॉब्लम स्ट्रेटजी, चेन प्रॉब्लम के लिए डायनेमिक प्रॉब्लम स्ट्रेटजी यूज होती है। अकॉर्डिंग टू पैरेंथेसिस लीमा, ये भी क्वेश्चन पहले आया है, इसका आंसर ये देखें, ये राइट हैंड की तरफ इसका सबसेट का डायरेक्शन है, तो ये ट्रू है। ये देखें कंसिडर, ये नया क्वेश्चन है। कंसिडर द मैट्रिक्स एक्स वाई जेड ऑफ डायमेंशन 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 रेस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स इंटू वाई जेड की होगी 32, आंसर है इसका 32 आंसर। if a graph has v versus and e edges, then to obtain a spanning tree we have to delete none of the, इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। an optimization problem is one in which you want to find best solution। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में आप बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एल्गोरिथम में ऑल डिफेंस रन फॉर गेटिंग फिनिश टाइम्स ऑफ वर्सेस, इफ ए प्रॉब्लम इज इन एन पी इट मस्ट आल्सो बी इन पी, तो ये जो है इसका आंसर मालूम नहीं है, चलें आप खुद ही सर्च कर लें। द हाफमैन एल्गोरिथम जो होती है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन को फाइंड करती है। डिफरेंस बिटवीन प्रेम एल्गोरिथम और डाइजेस्टर एल्गोरिथम इज दैट डाइजेस्टर एल्गोरिथम यूजेस डिफरेंट की, तो ट्रू है। हाफमैन एल्गोरिथम यूजेस ग्रेडी अप्रोच, तो ये फॉल्स है। तो बेलमैन फोर्ड अलाउज नेगेटिव वेटेड एजेस एंड नेगेटिव फोर्ड साइकिल्स, ये भी फॉल्स है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग और अप्रोच इज टू बिल्ड द सोल्यूशन इन ए बॉटम अप फैशन, डायनेमिक प्रोग्राम में हम बॉटम अप फैशन में बिल्ड करते हैं सोल्यूशन। डाइजेस्टर एल्गोरिथम इज ऑपरेटेड बाय मेंटेनिंग ए सबसेट ऑफ वर्सेस, ट्रू है। काउंटिंग सॉर्ट अज्यूम दैट द नंबर टू बी सॉर्टेड आर द इन द रेंज 1 to k होता है, ये नया क्वेश्चन है, ये देख लें। काउंटिंग सॉर्ट assume the number to be sorted are in the range 1 to k where k is small, 1 to k where k is small, ये ऑप्शन। क्रिस्पल algorithm is better than Prim, true है। Huffman algorithm finds a polynomial solution, false है। Greedy part of the Huffman encoding is to find two nodes with larger frequency, false है। what is generally true of adjacency list and adjacency matrix representation graph, तो इसका ये आंसर है, ये नया क्वेश्चन है। लिस्ट रिक्वायर less space than matrices but take longer to find the weighted of an edge v1 v2,
ये आंसर है। लॉन्गर टू फाइंड, ये देखें लॉन्गर टू फाइंड, यहाँ पे फास्टर टू है, तो ये लॉन्गर टू फाइंड, ये फर्स्ट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग एडजेंसी लिस्ट, ये एक दिया हुआ है, इसमें एडजेंसी लिस्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिस्क्राइब द अबव, इससे हमने बताना है कि कौन सी ग्राफ जो है वो डिस्क्राइब करता है एडजेंसी लिस्ट को। ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 3 है, तो ये ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है इसका, ये आपने याद रखना है। हाफ मैन, ये देख लें, द हाफ मैन एल्गोरिथम फाइंड एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन, फॉल्स होता है। इन डैश एल्गोरिथम एट एनी टाइम forms a single tree, तो Prim's algorithm में at any time forms a single tree। तो strongly connected components are not affected by the reversal, तो true है। फ्री ट्री विद n वर्सेस n प्लस वन एजेस, फॉल्स है। टर्म कलरिंग, ये नया क्वेश्चन है। टर्म coloring came from the original application which was in the architectural design, false है। Dynamic programming is a problem solving approach in which solution is developed only at final stage, तो solution final stage पे develop होता है डायनेमिक प्रॉब्लम में, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस इन डायरेक्टेड ग्राफ में बी v2, ये फॉल्स है। रेडिक सॉर्ट इज नॉट ए नॉन कंपेरेटिव इंटीजर सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, फॉल्स है। We say that two verses u and v are mutually reachable if you can reach v and vice versa, mutually reachable। Adding an edge to a free tree creates a cycle, ये पहले भी आया क्वेश्चन। डाइजेस्टर सिंगल सोर्स स्टेटस पास एल्गोरिथम वर्क से फॉल एजेस वेटेड और नॉन नेगेटिव देयर आर नेगेटिव क्रॉस साइकिल, ये फॉल्स है। तो ये थे स्टूडेंट क्वेश्चंस, और ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ये कोई 150 के करीब क्वेश्चंस हैं, तो उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आने वाले क्विज़ में। तो अगर ये आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।